मतलब प्रॉब्लम हमें कुछ है ही नहीं। तुम अच्छे से रहोगे तो हम अच्छे से रहेंगे, तुम अगर हमसे दूर दूर रहोगे तो हम दूर भी रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें अगर हमारी ज़रूरत नहीं तो हमें भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अगर खाना खाना है तो हम भी खाना खा रहे हैं, तुम्हें अगर पैसों की ज़रूरत है तो हम दे रहे हैं, तुम घर पे रह रहे हो तो हमें खाना बना के दे रहे हो, ठीक है। तो हमें भी अपनी कमजोरी को देखना पड़ेगा कि हम उसे छोड़ क्यों नहीं पा रहे। अगर हम में इतनी ताकत है तो एक झटके में तलाक दो और बाहर करो अपनी ज़िंदगी से। और सुधरने में से मेरा मतलब ये नहीं है कि आधी तेरी और आधी मेरी। सुधारने का तो मेरी दृष्टि में एक ही मतलब होता है कि संबंध को निर्मल करके दिखाओ, संबंधों में दैवीता उतरे, तब संबंध सुधरा। संबंध ऐसे नहीं सुधरा कि समझौता कर लिया। वो कहती थी काफ़ी, तुम कहते थे चाय, तो तुमने कहा अब से चाय काफ़ी मिलाकर पिएंगे, सुधर गए संबंध। ये वाला नहीं। मतलब जो संबंध सुधरने का मतलब होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई बात थी या कोई ऐसी वस्तु थी जिस पे हम दोनों का बहस चल रहा था और हमने कहा चलो अब इसको हम छोड़ देते, ऐसा नहीं। मतलब संबंध सुधरने का मतलब ये होता है कि वास्तव में अंदर से आत्मीयता आनी चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रेम होना चाहिए। समझौते वाला नहीं कि तुम कुछ बोलो मैं कुछ बोलो, चलो मैं अब ये नहीं करूँगा, इस तरह से हम लोग रह लेते, ये समझौते वाला होता है। प्रेम वाला ये होता है कि फिर बातें बुरी ही नहीं लगती। सामने वाला अगर हमें थोड़ा सा बुरा भी बोल देता है या रूडली व्यवहार भी कर देता है तो हमें उसकी बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि उसके अंदर प्रेम है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ रिश्ते ज़्यादा बिगड़ते भी नहीं है। रिश्ते कहाँ बिगड़ते हैं? जहाँ समझौते की लाइफ होती है, जहाँ समझौते का रिश्ता होता है ना। तो तुम अगर वास्तव में चले हो सच्चाई की राह, तो जिनके साथ तक इतने दिन तक थे, जिस भी वजह से, देह की वजह से, चाहे आसक्ति की वजह से, मोह की बात होगी, कोई बात होगी, पर उनके साथ तो थे ही। मतलब अभी तक तुम जिनके साथ थे, चाहे किसी भी वजह से थे, अभी तक तो थे ना, भ्रम बस ही सही, पर उनके साथ तो थे ही। अगर तुम चले हो सच्चाई की राह पर तो जरा 2-4 कदम उनको भी चलाकर दिखा दो, तब माने कि तुमने कुछ जाना, कुछ सीखा। और ये पक्का समझ लेना कि तुम्हारे संयम की, तुम्हारे धैर्य की जितनी परीक्षा तुम्हारे घर वाले लेंगे उतना कोई और नहीं ले सकता। तुम बिल्कुल अवाक, हैरान रह जाओगे, कहोगे ये हमें कुछ समझते ही नहीं, हम श्लोक पर श्लोक मार रहे हैं, वो पूछ रही हैं दाल ठीक बनी है, एकदम ही मूड है। फिर तुम और कुपित होकर के पूरा भजन ही सुना दोगे। जब सुना कर के आंखें खोल लोगे इस उम्मीद में कि बिल्कुल चमत्कृत हो चुकी होगी नारी, तो पाओगे वो सो गई है, खर्राटे मार रही है। तुम्हारा भजन अझेल था, बिल्कुल बरबर जाओगे, धुआं उठेगा। दुनिया हमें शास्त्री जी के नाम से जानती है। घर पर तुम्हें सफलता तभी मिलेगी जब अध्यात्म बहुत गहरे उतर चुका होगा, तुम्हारे आचरण में दिखाई देगा, उससे पहले नहीं। अगर जवान वाला अध्यात्म है तो उससे बात नहीं बनेगी। मतलब अगर हम सिर्फ बातों से कह रहे हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए, हमें सब कुछ समझ में आ गया, तो इससे काम नहीं चलेगा। मतलब हमारे व्यवहार में, हमारे दिनचर्या में, हमारी जिंदगी में दिखना चाहिए कि हमारे जीवन में अध्यात्म कितना उतरा है। तुम्हारे आचरण में दिखाई देगा, उससे पहले नहीं। अगर जवान वाला अध्यात्म है तो उससे बात नहीं बनेगी। जिगर वाला अध्यात्म होना चाहिए। 2 तरह के होते हैं, पता है, एक जवान वाला और एक जिगर वाला। जवान वाला आसान होता है, जिगर वाला बड़ा मुश्किल है। सब आते हैं ऐसे ही शिकायत करने, मैं तो सब समझ गया हूँ, ये मम्मी पापा वो नहीं समझते। हाँ, तुम ही होशियार हो, तुम तो हो ही विरल जीव, तुम समझ गए। मम्मी पापा तो महामूर्ख है, वो कैसे समझेंगे। देख रहे हो दम्भ कि कितना छुपा रहता है ये बोलने में ही कि हम तो दूसरों को समझाना चाहते हैं, दूसरे नहीं समझ रहे। तुम वास्तव में क्या बोल रहे हो कि एक हम ही होशियार पैदा हुए, बाकी सब तो बस यूं ही बेकार की बात है। मुझे इसमें कोई संतोष नहीं मिलता कि तुम बताओ कि ये सब पुराने रिश्ते, नाते, दोस्त यार बेकार थे, उनको तो मैं त्याग आए तो तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया। अगर मान लो वो बेकार भी थे तो तुम्हारे त्यागने से क्या वो सुधर गए? साधक तो सूरमा होता है ना। अगर वो पाएगा कि उसके पास आसपास अंधेरा और अज्ञान है तो प्रकाश लाने की कोशिश करेगा, वो ज्ञान लाने की कोशिश करेगा। अगर उसको ये सचमुच दिख भी जाए कि उसके आसपास सब मूढ़ हैं, सब बिल्कुल पागल है, बिल्कुल विक्षिप्त है, तो क्या वो उनको छोड़कर भाग जाएगा? उन्हें भी अपने साथ लाएं, अंधेरे में जरा रोशनी फैलाए। ये कोई थोड़े ही बात है कि वो सब बेकार थे तो हमने उनको त्याग दिया। अच्छा ठीक है,
फिर गुरु लोग तुमसे काहे बात करें, वो भी सीधे घुसेंगे और बोलेंगे ये सब बेकार थे, तो हमने इनको त्याग दिया। सब त्यागने ही लग जाए तो कौन फिर किसको सहारा देगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये था सन की रिश्तों को कैसे हम ठीक करें, है ना, क्या रिश्ते ठीक हो जाएंगे, इस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं कि इस आशा में हम कैसे रहें कि क्या हमारे रिश्ते ठीक हो सकते हैं। तो ये आशा हम तभी कर सकते हैं जब हम ठीक होने के लिए तैयार हों, जब हम सुधरने के लिए तैयार हो, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति भी सुधरेंगे। ठीक है, जब तक हम सुधरने के लिए तैयार नहीं है, जब तक हम नहीं जानते कि हम सुधर सकते हैं या नहीं, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सामने वाला व्यक्ति सुधरेगा या नहीं। पहले हम खुद में ट्राई करेंगे कि हम अपनी आदतों को कितना बदल सकते हैं, हम किसी चीज को कितना अपने अंदर उतार सकते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? तो इससे रिलेटिव अभी भी आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में कितना परिवर्तन आ रहा है उसे आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। मतलब जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, समझते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जिंदगी में परिवर्तन आना चाहिए, वो दिखना चाहिए, है ना। तो वो हम बात करेंगे कि कितना किस में परिवर्तन आ रहा है और कहाँ पे दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि हम उसे नहीं उतार पा रहे अपनी जिंदगी में। ठीक है, और उसका जो वीडियो देखा कॉमेंट करके अब जो अपने असमंजस में पड़े कि क्या किया जाए, रिश्तेदारों के कैसे उनको मारा जाए, करते पड़े। वैसे ही हमारी स्थिति है, घर में रहते हुए समझ नहीं पा रहे कि क्या करे क्या ना करे। अभी नहीं समझ में आ रहा। देखिए, हमें सिर्फ इतना करना है कि जो हमारे सामने हो रहा है, ठीक है, उसे हमें देखना है, ध्यान देना है। हमारी जो स्थिति है जैसी भी है उसमें ध्यान देना है कि हमारे जीवन में जो हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है ना। उस कारण तक पहुंचना है, समझना है उस कारण को, और जो अभी हमें निर्णय लेना है बस उस पर हमें चलते चलना है ना। अभी आपको क्या लग रहा है, आपके घर की स्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है, उस पर आपको क्या लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मतलब अपनी ज़िंदगी कैसे आसान नहीं हो पा रही है, मुश्किल हो रही है, एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे सुधार करने की कितनी गुंजाइश है और कितना हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप को देखना है कि मेरी गलती क्या है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना। सामने वाला व्यक्ति भी इतना पागल नहीं होता, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। कभी कभी क्या होता है कि हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते, हमें लगता है कि दोस्त शायद पूरा उसी का है, हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम इतने भी अच्छे होते नहीं हैं जितना हम समझते हैं। हम अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं और बस दूसरे की गलती देखते हैं कि उसी के कारण ऐसा हो रहा है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अपने आप को देखते चलना है कि मेरी कहाँ गलती हो रही है मुझसे। आप पहले अपने आप को सही करेंगे, और जब सब कुछ करने के बाद ठीक ना हो तो फिर हम एक तरह से ऐसे दूरी बना लेंगे कि जैसे हम साथ रहते हुए भी एक साथ नहीं है। मतलब रहना भले साथ में है, लेकिन रहेंगे ऐसे कि जैसे हम साथ नहीं है, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, हम अपनी ज़िंदगी में है, जो काम है घर का वो ठीक है कर लिया और साथ रह रहे हैं। क्योंकि देखो, इतने साल जब साथ रह गए तो और निकल जाएंगे, लेकिन अब हम मन से कहीं और रहेंगे, अब हम मन से कुछ और करेंगे, अब हम इतना डिपेंड नहीं रहेंगे और उसी के बारे में दिन भर सोचेंगे नहीं, है ना, कि वो कैसा कर रहा है, वो कैसे उठ रही, कैसे बैठ रही, कैसे क्या कर रही, कैसे खाना बना रही, कैसे जी रही, वो उसकी लाइफ है। बस हम उसे स्वतंत्र छोड़ देंगे और हम खुद स्वतंत्र हो जाएंगे। घर में आया, खाना खाए, सो गए, जो भी ज़रूरतें उसकी ज़रूरतें वो पूरी कर रही, हमारी ज़रूरतें हम पूरी कर रहे, लेकिन हम दिल से नहीं लेंगे, अब दिमाग से नहीं लेंगे, अब बिल्कुल हम भीतर नहीं घुसने देंगे इस दर्द को कि हम मतलब हमें उससे कुछ मिल नहीं रहा है, हम दुखी हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। इस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, मतलब सामने वाला व्यक्ति अगर हमें खुशी नहीं दे पा रहा तो हम जबरदस्ती छीनने की कोशिश नहीं करेंगे, उसकी मर्जी है, वो अपने ज़िंदगी में खुश है तो हम भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। साथ इसलिए रह रहे हैं कि वो हमें नहीं छोड़ रहा तो हम भी नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। वो हमें छोड़ के नहीं भाग रहा है, अब आ ही गया है, हमारी वजह से उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हुई, हमने शादी की, घर पे लाए, इतने साल रखा, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि चलो एक कोने वो भी रहे, एक कोने हम भी रहे। घर में ही अलग अलग रह लेंगे, अलग बिस्तर कर लिया, फिर अगर कोई बातचीत आती है, कोई बात आती है कि तुम ऐसे क्यों रह रहे हो, अलग क्यों रह रहे हो, तो फिर उस पर बात करेंगे कि तुम इस तरह हो, या तुम मेरे से ढंग से बात नहीं कर रही हो, या व्यवहार अच्छा नहीं है, ये सही कर लो तो हम ठीक से रहने लगेंगे। हमें क्या प्रॉब्लम है ना।
सही बात। मतलब प्रॉब्लम हमें कुछ है ही नहीं, तुम अच्छे से रहोगे तो हम अच्छे से रहेंगे, तुम अगर हमसे दूर दूर रहोगे तो हम दूर भी रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें अगर हमारी जरूरत नहीं तो हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर खाना खाना है तो हम भी खाना खा रहे हैं, तुम्हें अगर पैसों की जरूरत है तो हम दे रहे हैं, तुम घर पे रह रहे हो तो हमें खाना बना के दे रहे हो। मतलब एक तरह से ऐसे रहेंगे कि साथ भी रहेंगे और दूर भी रहेंगे, डिपेंडेंसी भी नहीं रहेगी और रह भी रहे हैं। मतलब जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं किसी से कि कुछ हमें चाहिए उससे, तो फिर जिंदगी आसान हो जाती है। जब तक हम उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला ऐसा करना चाहिए और ऐसा कर नहीं रहा है, तो फिर हमें बुरा लगता है और दिक्कत होती है। ठीक है, तो हमें भी अपनी कमजोरी को देखना पड़ेगा कि हम उसे छोड़ क्यों नहीं पा रहे। अगर हम में इतनी ताकत है तो एक झटके में तलाक दो और बाहर करो अपनी जिंदगी से। तो कुछ कमियां हमारे अंदर भी तो होंगी ना कि हम नहीं कर पा रहे ये सब चीजें। कहीं ना कहीं हमारी भी तो कुछ कमजोरी है, हम में भी तो वो दम नहीं, वो पावर नहीं, इसीलिए तो सामने वाला हमारा फायदा उठा रहा है ना। तो ये चीजें हमें समझना पड़ेगा। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।